नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम पथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्तों आप सभी आपके एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो हमारी क्लास 5वीं है, जिसमें हम दोस्तों हरियाणा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों 4 क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें दोस्तों हर एक क्लास में हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। दोस्तों अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको कराए जा रहे हैं। दोस्तों बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध है दोस्तों, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं एसिटिक अम्ल। जो सिरका होता है दोस्तों, उस सिरके के अंदर दोस्तों कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, उसमें होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर आएगा बेंजोइक अम्ल। बेनोइक अम्ल नहीं, बेंजोइक अम्ल होगा दोस्तों। इसमें जो बेंजोइक अम्ल होता है दोस्तों, जो घास होती है दोस्तों, उस घास के अंदर दोस्तों बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल। जो इमली है दोस्तों, इमली के अंदर दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा दोस्तों, किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। कौन सा पशु है दोस्तों जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, भेड़। भेड़ का दूध दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है भेड़ के दूध में। और दोस्तों बात करते हैं भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो दोस्तों भेड़ जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, भेड़ प्रजनन केंद्र दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि जो भेड़ प्रजनन केंद्र दोस्तों वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों हिसार के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की उससे ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। भैंस। भैंस सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है दोस्तों हिसार के अंदर। सर्वाधिक भैंस दोस्तों हिसार के अंदर पाई जाती हैं। और दोस्तों भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर दोस्तों, वो भी हिसार में दोस्तों। इसकी जो स्थापना की गई थी वो दोस्तों 1985 के अंदर दोस्तों, जो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, उसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बुबेलस बुबेलस। बुबेलस बुबेलस दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बुबेलस बुबेलस। और दोस्तों गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, बोस इंडकस। बोस इंडकस दोस्तों जो गाय होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। सूअर दोस्तों किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सोनीपत, ऑप्शन नंबर ए। सोनीपत दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं। याद कैसे रखना इसको, दोस्तों याद रखना है इसमें स से सूअर, स से सोनीपत, स से सूअर, स से सोनीपत। इस तरह आप याद रख सकते हो कि सूअर कहाँ पर, सोनीपत में। स से सूअर, स से सोनीपत, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक जो भैंस पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है हिसार के अंदर। अगर बात करें दोस्तों जींद में मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों हरियाणा का जींद जिला। दोस्तों जींद को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का जो हृदय दोस्तों जींद है, जहाँ पर दोस्तों क्या है, रानी तालाब। रानी तालाब कहाँ पर दोस्तों, रानी तालाब दोस्तों कहाँ पर है, जींद के अंदर। ये भी आपने देखा होगा। दोस्तों बात करते हैं सिरसा की। सिरसा में सर्वाधिक जो बकरी है वो कहाँ पर पाई जाती है, सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है सिरसा के अंदर। सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो भी पाई जाती है सिरसा के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है,
राज्य का एकमात्र वीर्य बैंक कहाँ पर स्थित है। यह पूछा दोस्तों कि जो राज्य है हरियाणा में एकमात्र दोस्तों वीर्य बैंक कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नारनौल। नारनौल दोस्तों, नारनौद नारनौद आएगा तो नारनौल, नारनौद दिन दोस्तों। आपको याद रखना कि राज्य का एकमात्र वीर्य बैंक कहाँ पर दोस्तों, वो तो नारनौल। नारनौल के अंदर दोस्तों एकमात्र वीर्य बैंक स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में क्या है दोस्तों, गुरुग्राम की बात करते हैं। गुरुग्राम को दोस्तों साइबर सिटी, मेडी सिटी और साइबर पार्क, ये सभी दोस्तों कहाँ पर है, वो सभी दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगाई जाती है, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कपास और सर्वाधिक गेहूँ, इसका उत्पादन दोस्तों हरियाणा के अंदर कहाँ पर किया जाता है, तो वो किया जाता है हरियाणा के सिरसा के अंदर दोस्तों। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करता है। घर घर की आवाज़ करता है, ये आपसे पूछा कि कौन सा रोग होने पर पशु में घर घर की आवाज़ होने लगती है। दोस्तों नॉर्मल है दोस्तों, ये तो गलघोटू रोग दोस्तों। पशुओं में दोस्तों गलघोटू रोग हो जाता है, जिस कारण दोस्तों उनके जो गला है उस गले से घर घर की आवाज़ आने लगती है जब दोस्तों वे खांसते हैं और दोस्तों कुछ जुगाली करते तो उस टाइम दोस्तों उनके जो गला होता है उस गले के अंदर से घर घर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। सर्रा भी दोस्तों पशुओं का एक रोग है। यह रोग दोस्तों पशुओं में जो प्रोटोजोआ होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये भी आपको याद रखना है। जो सर्रा रोग है दोस्तों वो पशुओं में किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। कौन सा जिला दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। रोहतक दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ज्वार का उत्पादन करता है। और दोस्तों बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला सबसे ज़्यादा मक्का, सर्वाधिक जो मक्का का उत्पादन करता है दोस्तों पंचकुला द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछे पंचकुला मोर क्या है, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पर है दोस्तों, मोरनी की जो पहाड़ी है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो दोस्तों पंचकुला के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अम्बाला। सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, अम्बाला में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों वैज्ञानिक उपकरण दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वैज्ञानिक दोस्तों उपकरण जो पाए जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक उपकरण पाए जाते हैं दोस्तों वो भी दोस्तों अम्बाला के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक लौह आवश्यक दोस्तों जो हमारे सर्वाधिक लौह आवश्यक है कि खाने वो कहाँ पर है, तो लौह आवश्यक सर्वाधिक दोस्तों वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, वो महेंद्रगढ़ में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। किसे दोस्तों शुष्क फलों का राजा कहा जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जो राजस्थान से लगे हुए हरियाणा के ज़िले हैं वहाँ पर दोस्तों कम बारिश होती है। कम बारिश होने के कारण दोस्तों वहाँ पर कौन सी जो फल हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो दोस्तों बेर। बेर दोस्तों इसे फलों का शुष्क फलों का राजा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन्हें ज़्यादा वर्षा ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती। शुष्क स्थान पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो होते हैं बेर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जामुन को क्या कहते हैं, ब्लैक बेरी। ये भी आपको याद रखना कि ब्लैक बेरी के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों ब्लैक बेरी के नाम से जाना जाता है जामुन को। और दोस्तों केला। केला है दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है, वो होता है दोस्तों मूसा पैराडीसियाका। मूसा पैराडीसियाका, ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नारियल दोस्तों इसे
क्या कहते हैं? स्वर्ग का फल। स्वर्ग का फल दोस्तों किसे कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों नारियल को। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है फलों के मिठास का क्या कारण है। दोस्तों जो फल होते हैं, फल किस कारण से मीठे होते हैं, उनमें जो मिठास पाई जाती है उसमें मिठास के पीछे क्या कारण है, ये आपसे पूछा है। दोस्तों उनके जो मीठे होने का कारण है वो क्या होता है, तो उसका जो मीठे होने का कारण दोस्तों फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है दोस्तों जिस कारण दोस्तों जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज दोस्तों जिसे ब्लड शुगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ब्लड शुगर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? ग्लूकोज को दोस्तों। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? C6H12O6। ये आपको याद रखना है। लैक्टोज दोस्तों, लैक्टोज को क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं लैक्टोज को। मौलिक अम्ल दोस्तों, सेब होता है, उस सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों मौलिक अम्ल। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है गाजर के नारंगी रंग का कारण क्या है। गाजर दोस्तों थोड़ी नारंगी रंग की होती है, आपने देखा होगा। तो उसके नारंगी रंग के होने का क्या कारण है? दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन। कैरोटीन होता है दोस्तों गाजर के अंदर, जिस कारण दोस्तों गाजर लाल रंग की होती है। आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं लाइकोपीन की। लाइकोपीन के कारण क्या होता है दोस्तों? जो टमाटर होता है उस टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है? टमाटर जो लाल होता है उस लाल होने का जो कारण है दोस्तों होता है लाइकोपीन। ये भी आपको याद रखना है। अलाइसिन दोस्तों, जो हमारे लहसुन होता है दोस्तों, लहसुन में जो गंध आती है उस गंध का जो कारण है दोस्तों क्या है? वो है दोस्तों अलाइसिन। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस फसल में राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। कौन सी फसल है दोस्तों जिसमें राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं? किस फसल में राइजोबियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये आपसे पूछा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दाल। दोस्तों अगर आपको दाल की खेती करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या किसकी ज़रूरत होगी? वो होगी राइजोबियम की। राइजोबियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसमें? दाल के अंदर। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं धान की। अगर धान की खेती करनी है तो उसके लिए आपको हरित लवक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। हरित सवाल है दोस्तों, हरित लवक नहीं, हरित सवाल। हरित सवाल का जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो धान की खेती करने के लिए किया जाता है। और धान की जो खेत होते हैं दोस्तों उनमें क्या पाया जाता है? मीथेन दोस्तों, जो मीथेन गैस होती है दोस्तों, मीथेन गैस दोस्तों जो धान की खेत में पाई जाती है दोस्तों, जिसका जो सूत्र होता है CH4 होता है दोस्तों। मीथेन गैस दोस्तों धान की खेत में। और दोस्तों जो पशु जुगाली करते हैं उन जुगाली के अंदर भी दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? वो होती है दोस्तों मीथेन गैस। धान का कटोरा दोस्तों करनाल। करनाल को दोस्तों धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। गेहूं का कटोरा दोस्तों, गेहूं का कटोरा दोस्तों वो है सिरसा। ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो आपके बीच लेकर आऊँ। दोस्तों क्लास की जो PDF है अगर आप लेना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर दोस्तों आप क्लास की जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।